कोई उदास रह रहा है तो उदास रहने दो, लेकिन फ्री का ज्ञान मत बांटो कि उसको तुम कुछ 2 वर्ड बोल दो कि भैया चुपा जाए, कुछ उसका अच्छा हो जाए। किसी का बहुत ज़्यादा अच्छा मत सोचो, ठीक है। थोड़ा मोड़ा एडवाइस दो चलेगा, ज़्यादा पढ़ जाओगे अपना भी चौपट कर लोगे, ठीक है। इसीलिए क्या वे उदास रहेंगे, रहते हैं तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों ने एक बुक का नाम सुना होगा जिसका नाम है ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, जो कि ये बुक उन लोगों के द्वारा प्रयोग किया जाता है जिनका इंग्लिश काफ़ी वीक होता है, ठीक है। वो अपने ट्रांसलेशन को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है, ताकि वो इंग्लिश का बेसिक नॉलेज गेन कर सकें, ठीक है। तो उसी बुक के हम लोग तीसरे चैप्टर यानी कि यूज ऑफ विल बी एंड शैल बी के का एक एक्सरसाइज दिया गया है, उसी को हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ कि आपको आना नेसेसरी है, ठीक है, जिससे जिससे आपको हिंदी से इंग्लिश में जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिएगा, सबसे पहले जो आपका सेंटेंस जो लिखा है उन सभी सेंटेंस के लास्ट में लिखा होगा होगा, होगी, होंगे, या फिर बनेगा, बनेगी, बनेंगे, या फिर रहेगा, रहेगी, रहेंगे, ठीक है। कुछ इस टाइप्स के सभी के लास्ट में आ रहे होंगे, जो कि इंडिकेट करता है सिंपल फ्यूचर को, ठीक है। यानी कि इसके साथ विल बी या फिर शैल बी का प्रयोग किया जाएगा एज अ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जितना भी सेंटेंस आप बोर्ड पे देख रहे होंगे उसकी स्टार्टिंग क्या से हो रही होगी, क्या से हो रही होगी इन द सेंस ऑफ उसकी स्टार्टिंग क्या से होती है। तो ऐसा लगेगा कि कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे मैं आपसे पूछूंगा क्या आप एक डॉक्टर बनेंगे, तो ये आपको लग रहा है कि कोई मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, क्या आप एक डॉक्टर बनेंगे, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो इसी टाइप का ये मतलब कि जिस भी हिंदी सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से होती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इसके बनाने का नियम क्या होता है, विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मैं इस रूल्स को भी आपको अभी डिफाइन कराऊंगा, ठीक है। तो देखो, विल सेल जो होता है वो तो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। सब्जेक्ट क्या होता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। सब्जेक्ट जो होता है वो कर्ता होता है। कर्ता क्या होता है, किसी भी काम को करने वाला। जैसे मैंने अभी बोला था कि क्या आप एक डॉक्टर बनेंगे, तो भैया ये बताइए कौन एक डॉक्टर बनेंगे, आप बनेंगे, ठीक है। आप जो है वो आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। और ठीक है, और भी मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, क्या आपका भाई एक कलाकार बनेगा, तो कौन एक कलाकार बनेगा, आपका भाई। तो आपका भाई जो है वो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सब्जेक्ट आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, पूरक। अभी मैंने आपको बोला था कि क्या आपका भाई एक कलाकार बनेगा, तो जो आपका कलाकार है वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपसे भी बोला था कि क्या, मान लीजिए एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि क्या आपके पिताजी एक डॉक्टर बनेंगे, तो यहाँ पे जो डॉक्टर है वो आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो विल सेल में से क्या लगेगा, जो विल सेल में से जो विल है वो किसके साथ लगेगा और सेल किसके साथ लगेगा, ठीक है। तो विल लगेगा कि सेल लगेगा, इसका डिसीजन कौन करता है, सब्जेक्ट करता है। यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट आई या फिर वी हो, यानी कि मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई, और हम लोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी। तो आपका जो सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, तो आई या फिर वी होगा, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, सेल का। अगर आपका सब्जेक्ट आई और वी को छोड़ के कोनो भी और सब्जेक्ट रहेगा, जैसे कि ही हो गया, दे हो गया, राम एंड श्याम हो गया, राम हो गया, ही हो गया, सी हो गया, यू हो गया, अगर ये सब आपके सब्जेक्ट आएंगे तो हम लोग किसका यूज करेंगे, विल का। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। वही चीज यहाँ पे भी लिखा है कि आई और वी के साथ किसका हम लोग प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स, शैल बी का। और आई और वी को छोड़ के कोई अन्य सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ हम लोग विल बी का प्रयोग करेंगे एज अ सब्जेक्ट, एज अ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन में शैल बी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत ही आई और वी आता है, जिसके साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, शैल बी। और सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अंतर्गत और अदर सब्जेक्ट आते हैं, जैसे मैं आपको बताया था यू, ही, सी, इट, दे, एक लोग का नाम, एक से अधिक का नाम, मेरा भाई, तुम्हारा भाई, ठीक है। ये सब आपका सेकंड और थर्ड पर्सन में आते हैं, ठीक है। सेकंड पर्सन में यू वाला आता है, थर्ड पर्सन में दूसरे लोग आते हैं, ठीक है। तो इन्हीं के साथ हम लोग विल बी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, यानी कि हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। बहुत ही मजे लेते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा हम लोग थोड़ा एक्शन भी लेंगे। जैसे कि पहला लिखा है कि क्या राम महान बनेगा। देखो, क्या राम महान बनेगा, तो पहले क्वेश्चन में ध्यान देना मैं कैसे इसको ट्रांसलेट करूंगा, ठीक है। तो रूल क्या बोला है कि विल सेल, तो विल सेल किसके अकॉर्डिंग लगता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो कौन महान बनेगा भैया, राम। तो राम जो है, ठीक है। तो राम क्या, मैंने क्या बताया था आपको कि जो सेल का प्रयोग होगा, सेल बी यानी कि सेल का जो प्रयोग होगा वो आई और वी रहेगा, तब भी हम क्या लगाएंगे, सेल। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में कौन आ रहा है भैया, राम। तो जब राम आ रहा है तो राम के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, विल, ठीक है। तो कौन महान बनेगा, राम। तो राम महान बनेगा तो सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड, विल हो जाएगा, ठीक है।
विल हो जाएगा, राम हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, विल राम बी, और महान का क्या होता है फ्रेंड, ग्रेट। ठीक है, महान का क्या हो जाएगा, ग्रेट। लास्ट में क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे विल क्यों लगा है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, राम है, फिर विल हो गया, राम सब्जेक्ट के रूप में राम हो गया, बी भी हो गया, और कॉम्प्लीमेंट के रूप में क्या हो गया, ग्रेट हो गया, क्वेश्चन मार्क लग गया। ठीक है, इसी तरह हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि क्या वे ईमानदार बनेंगे, तो कौन ईमानदार बनेंगे, वे है, वे की इंग्लिश क्या होती है, दे, और दे के साथ भी हम लोग किसका यूज करेंगे फ्रेंड, दे का, सॉरी विल का। तो विल दे बी ऑनेस्ट, विल दे बी हॉनेस्ट मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड, क्या वे ईमानदार बनेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा है, क्या मैं परेशान रहूंगा, तो कौन परेशान रहूंगा, मैं। तो मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई, और मैंने आपको बताया था कि अगर सब्जेक्ट भैया आई और वी आई तो क्या लगी, सेल लगी। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या लगा देंगे, सेल। अब सेल क्यों लगाए हैं, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट क्या है, आई है। ठीक है, तो सेल आई, ठीक है, क्या हो जाएगा, सेल आई बी, सेल आई बी। परेशान का क्या होता है फ्रेंड, ट्रबल्ड, सेल आई बी ट्रबल्ड मतलब क्या मैं परेशान रहूंगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, क्या सीता तैयार रहेगी, कौन तैयार रहेगी भैया, सीता। तो सीता के साथ भी हम लोग किसका यूज करेंगे फ्रेंड, विल का। तो विल सीता बी, विल सीता बी रेडी, विल सीता बी रेडी मतलब क्या होगा, क्या सीता तैयार रहेगी। नेक्स्ट क्या लिखा है फ्रेंड, क्या बच्चे भूखे रहेंगे, तो क्या बच्चे भूखे रहेंगे, तो कौन भूखे रहेंगे, बच्चे। ठीक है, तो बच्चे जो है, तो बच्चे के साथ भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे भैया, विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो विल द चिल्ड्रेन, विल द चिल्ड्रेन, भूखे का क्या हो जाएगा फ्रेंड, हंग्री। ठीक है, विल द चिल्ड्रेन हंग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड, क्या तुम्हारा भाई एक डॉक्टर बनेगा, तो कौन एक डॉक्टर बनेगा, तुम्हारा भाई। तो तुम्हारा भाई सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसके साथ भी हम लोग विल का यूज करेंगे। कौन एक डॉक्टर बनेगा, तुम्हारा भाई। तो तुम्हारा भाई का इंग्लिश क्या होता है, योर ब्रदर, विल योर ब्रदर, विल योर ब्रदर बी ए डॉक्टर, विल योर ब्रदर बी अ डॉक्टर। ठीक है, क्या तुम्हारा भाई एक डॉक्टर बनेगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, क्या भारतीय ईमानदार होंगे, अच्छी बात है, क्या भारतीय ईमानदार होंगे। तो लोग के लगा था कि भारत के लोग ईमानदार कभी होयन, कभी ना होयन। ठीक है, लेकिन इसको तो हमको इंग्लिश में बोलना है, यानी कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो चलो भैया इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं, क्या भारतीय ईमानदार होंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, विल इंडियंस, विल इंडियंस बी हॉनेस्ट, विल इंडियंस बी हॉनेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, क्या भारतीय ईमानदार होंगे। नेक्स्ट क्या लिखा है फ्रेंड, क्या वह नेक होगा, क्या वह नेक होगा। तो देखो कौन नेक होगा, वह का इंग्लिश क्या होता है, ही आपका क्या है सब्जेक्ट। तो आपका जब ही सब्जेक्ट हो तो यहाँ पे क्या लगाओगे, विल ही बी। नेक का क्या हो जाएगा फ्रेंड, जेंटल, विल ही बी जेंटल, GENTLE। ठीक है, फिर से देखो यहाँ पे विल क्यों विल सेल में से क्या लगाओगे, विल, क्यों, क्योंकि आपका सब्जेक्ट ना तो आई है ना तो वी है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाए हैं, विल। ठीक है, तो विल ही बी अ जेंटल। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, क्या सीता लंबी होगी। अच्छा, क्या सीता लंबी होगी, इसको कैसे बनाओगे, तो देखो कौन लंबी होगी, सीता। तो सीता है, सीता लंबी होगी ना, सब्जेक्ट आपका सीता है, तो क्या लगाओगे, विल, विल सीता बी टॉल, विल सीता बी टॉल मतलब क्या सीता लंबी होगी। नेक्स्ट क्या लिखा है, क्या राधा बीमार रहेगी, कौन बीमार रहेगी, राधा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कौन बीमार रहेगी, राधा। तो क्या लगाओगे, विल, इसके साथ भी लगाओगे, विल राधा बी इल, विल राधा भी इल भी लिख सकते हो फ्रेंड, सिक भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, क्या मैं संतुष्ट रहूंगा, तो कौन संतुष्ट रहूंगा, मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट जब आई हो गया तो विल और सेल में से क्या लगाओगे फ्रेंड्स, सेल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, सेल आई, सेल आई, स्मॉल आई भी लिख सकते हो। ठीक है, सेल आई बी सेटिस्फाइड, सेल आई बी सेटिस्फाइड, क्या मैं संतुष्ट रहूंगा। नेक्स्ट क्या लिखा है फ्रेंड, क्या मेरे रहन सहन का स्तर साधारण रहेगा, क्या मेरे रहन सहन का स्तर साधारण रहेगा। इसको कैसे ट्रांसलेट करोगे, तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, क्या चीज साधारण रहेगा, मेरे रहन सहन का स्तर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ भी हम लोग किसका यूज करेंगे फ्रेंड, विल का यूज करेंगे। ठीक है, विल द स्टैंडर्ड ऑफ माई लिविंग, विल द STANDARD, विल द स्टैंडर्ड ऑफ माई लिविंग, will the standard of my living be, will the standard of my living be। ठीक है, साधारण का क्या हो जाएगा फ्रेंड, सिंपल। ठीक है, इसको मैं आपको समझाता हूं कि मैं इसको कैसे बनाया हूं। ठीक है, सबसे पहले क्या चीज कौन साधारण रहेगा, मेरे रहन सहन का स्तर। तो मेरे रहन सहन का जो स्तर है वो आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि सेल, विल सेल में से सेल का प्रयोग कब किया जाता है, जब आपका सब्जेक्ट आई या फिर बी हो तभी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है,
मेरे रहन सहन का स्तर यानी कि द स्टैंडर्ड ऑफ माई लिविंग, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इस यहाँ पे विल का प्रयोग करेंगे, तो विल द स्टैंडर्ड ऑफ माई लिविंग, ये विल हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हम लोग बी लगा दिए, ठीक है। और क्या होता है, साधारण आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, जो कि सिंपल इसका इंग्लिश होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है फ्रेंड, लिखा है क्या तुम प्रसन्न रहोगे, क्या तुम प्रसन्न रहोगे। अरे भैया आजकल इतना टेंशन है कि के प्रसन्न रहा, तो कोई ना प्रसन्न रहा था, खाली बोले से थोड़ी ना हो जाए। क्या तुम प्रसन्न रहोगे, तो बहुत अच्छी बात है तुम रहोगे तो, लेकिन आज की दुनिया में नहीं कोई रह रहा है प्रसन्न। तो देखो इसको कैसे बनाओगे, कौन प्रसन्न रहोगे, तुम, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, विल यू बी हैप्पी, विल यू बी हैप्पी, ठीक है। अब बोलोगे, अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ कि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे विल यू बी ए हैप्पी मत लिख देना, क्यों, क्योंकि क्या तुम प्रसन्न रहोगे, तो कौन प्रसन्न रहोगे, तुम। तो हिंदी पढ़ने से ऐसा लग रहा है एक इंसान के बारे में बात किया जा रहा है, ये नहीं कि ए लगा दे, ए मत लगाना भैया। कहे कि अगर यहाँ पे लिखता क्या तुम एक डॉक्टर बनोगे, तो विल यू बी अ डॉक्टर तुम लिख सकते हो, ठीक है। डॉक्टर को गिना जा सकता है भैया, खुश को तुम थोड़ी ना गिन सकते हो कि एक खुश है कि दो खुश है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ए का यूज मत करना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। लिखा है कि क्या सभी विद्यार्थी उपस्थित रहेंगे, तो कौन उपस्थित रहेंगे, सभी विद्यार्थी। तो सभी विद्यार्थी आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल ऑल द स्टूडेंट, विल ऑल द स्टूडेंट्स, विल ऑल द स्टूडेंट्स बी प्रेजेंट। तो विल आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट को देख के मैंने विल लगा दिया, तो विल ऑल द स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद भैया हम बी भूल गए थे, तो बी भी लगा देना, प्रेजेंट, ठीक है। क्या सभी विद्यार्थी उपस्थित रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लिखा है कि क्या बच्चे उदास रहेंगे, क्या बच्चे उदास रहेंगे, ठीक है। इसको हमको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो भैया कौन उदास रहेंगे, बच्चे। तो बच्चे आपका सब्जेक्ट, बच्चे का मतलब क्या होता है, द चिल्ड्रेन। आपका सब्जेक्ट जब द चिल्ड्रेन है तो क्या लगेगा भैया, विल लगेगा। तो विल द चिल्ड्रेन, विल द चिल्ड्रेन, ठीक है। विल द चिल्ड्रेन के बाद क्या लगा दोगे, बी लगाना भूलना मत, बहुत सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं। विल द चिल्ड्रेन बी सैड, क्या बच्चे उदास रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है फ्रेंड, क्या आप दोषी होंगे, क्या आप दोषी होंगे, इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करोगे, तो कौन दोषी होंगे, आप। आपका इंग्लिश क्या होता है, यू होता है, और यू रहेगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, विल यू बी। दोषी का क्या होता है फ्रेंड, गिल्टी, GUILTY, गिल्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है फ्रेंड, क्या मैं स्वस्थ रहूंगा। तो क्या मैं स्वस्थ रहूंगा, तो कौन स्वस्थ रहूंगा, मैं, ठीक है। फिर से आ गया, देखो मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। और मैं आपको बताया हूं कि आपका सब्जेक्ट अगर आई हो, आई रहे या फिर वी रहेगा, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, सेल वाले का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या लिख देंगे, सेल क्यों लिखे हैं, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट क्या है, आई है। तो सेल आई बी। स्वस्थ का क्या होता है फ्रेंड, हेल्थी, ठीक है, HEALTHY, सेल आई बी हेल्दी, क्या मैं स्वस्थ रहूंगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, क्या आप नेक रहेंगे, तो कौन नेक रहेंगे, आप इंग्लिश क्या होती है, यू, और यू के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे फ्रेंड, विल का। तो विल यू बी, नेक का क्या होता है फ्रेंड, जेंटल, विल यू बी जेंटल, मतलब क्या आप नेक रहेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा है फ्रेंड, क्या तुम थके रहोगे, तो भैया कौन थके रहोगे, तुम थके रहोगे भैया, क्या तुम थके रहोगे, ठीक है। तो कौन थके रहोगे, तुम। तो तुम का भी इंग्लिश क्या होता है, यू होता है, ठीक है। तो इसके साथ भी हम लोग विल का यूज करेंगे, विल यू बी टायर्ड, विल यू बी टायर्ड, क्या तुम थके रहोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है फ्रेंड, क्या सीता सुंदर होगी, मान लो कहीं शादी होदी है, ठीक है, कोनो जात हो देखे, ठीक है, मान लो कि शादी होदी कहीं है, मेरे दोस्त का कोई शादी है, ठीक है। अब वो देखने जा रहा है, कोई लड़की को देखने जा रहा है, तो हम उससे बोल दिए कि उसका नाम मान लो सीता है, जिसको देखने जा रहा है, तो हम उससे बोल दिए क्या सीता सुंदर होगी, तो क्या हो जाएगा, विल सीता बी ब्यूटीफुल, विल सीता बी ब्यूटीफुल। इसी को हमको इंग्लिश में पूछना होगा तो क्या पूछेंगे, विल सीता बी ब्यूटीफुल। तो वो स्माइल करके बोलता है यस सीता विल बी ब्यूटीफुल, ठीक है। क्या सीता सुंदर होगी, हाँ सीता सुंदर होगी, वो बोलेगा, ठीक है। विल सीता बी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग फ्रेंड्स बढ़ते हैं। क्या बच्चे तैयार रहेंगे, तो भैया कौन तैयार रहेंगे, बच्चे। तो बच्चे हैं तो सब क्या लगाओगे, विल द चिल्ड्रेन, विल द चिल्ड्रेन बी, विल द चिल्ड्रेन बी। तैयार का क्या हो जाएगा फ्रेंड, रेडी, विल द चिल्ड्रेन बी रेडी, मतलब क्या बच्चे तैयार रहेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा है फ्रेंड, क्या वे उदास रहेंगे। अच्छा, क्या वे उदास रहेंगे, तो बढ़िया है ना यार, अगर वो लोग उदास रहेंगे तो रहने दो, ठीक है। जाके आज की दुनिया में भैया किसी को फ्री में ज्ञान मत बांटा करो, ठीक है। कोई उदास रह रहा है तो उदास रहने दो, लेकिन फ्री का ज्ञान मत बांटो कि उसको तुम कुछ दो वर्ड बोल दो कि भैया चुपा जाए, कुछ उसका अच्छा हो जाए। किसी का बहुत ज़्यादा अच्छा मत सोचो, ठीक है। थोड़ा मोड़ा एडवाइस दो चलेगा, ज़्यादा पढ़ जाओगे अपना भी चौपट कर लोगे, ठीक है। इसलिए क्या वे उदास रहेंगे, रहते हैं तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, विल हो जाएगा, क्यों विल लगा दिए, क्योंकि सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वे का इंग्लिश क्या हो जाएगा, दे, विल दे बी
सैड, विल दे बी सैड का मतलब क्या हो जाएगा, क्या वे उदास रहेंगे, ठीक है, विल दे बी सैड। नेक्स्ट क्या लिखा है, क्या आप लोग शिक्षक बनेंगे, तो कौन लोग शिक्षक बनेंगे, आप लोग, तो आप लोग है, आप लोग का इंग्लिश क्या होता है, यू है, तो हम लोग क्या लगाएंगे भैया, यू सॉरी विल लगाएंगे, तो विल यू बी टीचर, टीचर में क्या लगा देंगे, एस, क्यों लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बताता हूं। कौन लोग शिक्षक बनेंगे, आप लोग शिक्षक बनेंगे, ठीक है। तो क्या तुम शिक्षक को गिन सकते हो, हाँ हम गिन सकेगा, कितना मिला, कितना टीचर हुआ, 1 2 3 4 गिन सकते हो, और एक से अधिक इंसान है तो इसलिए एस लगा दोगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, क्या बच्चे तैयार रहेंगे, तो रेडी में भी एस लगा देना चाहिए ना, नहीं भैया, क्या बच्चे तैयार रहेंगे, कोई भी बच्चा तैयार है, कितना तैयार है, कितने अच्छे से तैयार है, तुम उसको थोड़ी ना गिन पाओगे, ठीक है, इसलिए इसके पहले एस मत लगाना, और टीचर को तुम गिन पाओगे इसलिए इसके पहले तुम एस लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, क्या वह नर्स बनेगी, क्या वह नर्स बनेगी, अब इसको कैसे बनाओगे, तो बहुत ही ईजी है, कौन नर्स बनेगी, कौन नर्स बनेगी, वह, तो वह बनेगी तो सी हो जाएगा, और इसके साथ हम लोग किसका यूज करेंगे फ्रेंड, विल, तो विल सी बी, ठीक है, ए नर्स, विल सी बी अ नर्स, मतलब क्या वह एक नर्स बनेगी। तो यहाँ पे एक क्यों लगाया है भैया, तुम नर्सों को गिन सकते हो कि नहीं, हॉस्पिटल में जाते हो तो कोई नर्स उस मिलती है, हाँ मिलती होंगी भैया, तो उसको गिन पाओगे कि नहीं, कि एक वो आई है कि 2 गो आई है, कितना आई है, गिनोगे तब ना पता चलेगा। अगर एक वो है तो क्या बोलोगे, ए, और एक से अधिक है तो नर्स में एस लगा देना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, रिप्लाई हम देंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि भैया वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगेगा, इसलिए अगर तो कि थोड़ा सा भी इस वीडियो से कोई हेल्प मिला होगा तभी वीडियो को लाइक करना, वरना वीडियो को लाइक मत करना।